हेलो गुड इवनिंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। क्या है ये थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आज की जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को बूस्टअप रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं और कैसे हम अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बना सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम क्या होता है, एक बार से सेशन का जो लिंक होता है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करने की होती है और सेशन को एक बार से लाइक करने की भी होती है। चलिए अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। आज हम मलाइका, आदिति, बिजॉय, रिशु, श्रुति, SK, रोहित, रिशु, सिली, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे घूम रहा है तो सोच रहे हैं कि पहले इसी का आंसर कर देते हैं, है ना। सौभाग्य, आपका सवाल ये है कि इंडिया ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है कि हमारे यहाँ पे ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है जिसके लिए WHO बोल रहा है कि वो वेरिएंट टोटल 44 कंट्रीज में है। यही है ना तुम्हारा सवाल? हाँ जी, तुम्हारा सवाल यही है। एक बार से बोल दो हाँ हाँ मेरा सवाल यही है। बताओ, एक बार से बोलो कि हाँ मैम मेरा सवाल जो है वो यही है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। यही है ना क्वेश्चन? ओके, ब्रूस ली, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। मलाइका, अमन। अच्छा, तो अगर आपका सवाल यही है तो इसका जवाब भी आपके पास में ही है। पता है कैसे? देखिए कैसे आपके पास में इसका जवाब है। कहने को तो यूपी के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो एक समय पे एक दिन में 6,000 7,000 हो रहे थे और अचानक से पॉइंट टू बी नोटेड, अचानक से ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो 100-200 पे आ गए हैं, राइट। दूसरी तरफ अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि सिर्फ यूपी के अंदर अगर हम देखें तो एक दिन में कम से कम 450 डेथ हो रही है। तो अगर नंबर ऑफ केसेस कम हो रहे हैं तो फिर नंबर ऑफ डेथ कैसे इंक्रीज हो रही है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसको आंसर करने की ज़रूरत है, जवाब आपके पास में खुद ही था। खुश हो लिए? खुश हो लिए? पहले बताओ, खुश हो गए? हाँ, यही सवाल था ना तुम्हारा। जब कह रहे हैं कि यार ये सब क्वेश्चन मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का। जो सिचुएशन है सिर्फ उस सिचुएशन को हमें कैसे डील करना है, हमें उसके बारे में सोचना है। ओके। यूपी तो बर्बाद हो गया। यस एग्जैक्टली, यूपी की सिचुएशन इज नॉट सो गुड। वेल, तो करते हैं यहाँ पे हम लोग शुरुआत। गीतांजलि, सौरभ, VP, नीरज, पढ़ाई नहीं हो रही है तुम्हारी? ओ आओ जरा बात करते हैं। अरे इट्स नॉट अबाउट बेइज्जती यार, आंसर तुम्हारे पास खुद था फिर भी तुम मुझसे सवाल कर रहे थे। चलो अच्छा, बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, मुझे मालूम है कि आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ज़रूर ऐसा इंसान है जिसको कोविड हुआ है। सबकी फैमिली में ऐसा है, कोई ऐसा नहीं है कि यार ठीक है इसकी फैमिली में नहीं है उसकी फैमिली में नहीं है, बट एवरी वंस फैमिली कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है ना। और उसको देखते देखते क्या होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि यार दुनिया जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। ऐसा लगता है कि नहीं? बताओ तो ज़रा एक बार से। हाँ ठीक है, ठीक है। रोहित एक बार से चेक करो बेटा, एक बार से डेटा जो है वो चेक करो, दृष्टि का चेक कर लो और या फिर इनसाइड इंडिया का चेक कर लो, मिल जाएगा। बताओ जल्दी से, ऐसा फील आता है कि नहीं आता है कि दुनिया जो है वो ख़त्म होने जा रही है? यार ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर अभी सिर्फ अपने आप को इसी चीज़ में खड़ा करिए रहोगे कि हाँ यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेंचुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि बुरा वक्त आता है लेकिन ये बुरा वक्त भी सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहता है। तो ये टाइम भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टे सेफ, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट कि पढ़ाई के बारे में मैम आप बताने क्या जा रहे हो। हमें तो सब कुछ पता है, हम लोग तो बिल्कुल स्मार्ट है, हम लोग तो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं, है ना। सबके दिमाग में यही आता है। देखिए, पढ़ाई करने के दो तरीके होते हैं। स्कूल जब जाते होगे और स्कूल से जब घर वापस आते होगे तो होमवर्क मिलता होगा। अब उस होमवर्क को करने के लिए दो तरीके के स्टूडेंट होते थे। एक वो जो अपना होमवर्क खुद से कर लेते थे, एक वो जिनको मम्मी कूट कूट के होमवर्क कराया करती थी। आप मुझे बताओ कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हो?
आपने जब स्कूल टाइम में अपना जब होमवर्क किया है तो होमवर्क खुद से किया है या फिर मम्मी ने तुमको कूटा है तब जाके तुमने होमवर्क किया है? सच्चाई से बताना, कोई झूठ नहीं बोलेगा। हाँ जल्दी बताओ मनीषा। अच्छा, आज आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी थी। ऑलराइट, चलिए अच्छा। तो यहाँ पे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुटाई वाली कैटेगरी में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने आप पढ़ाई को कर सकते हैं, जो कि अपने आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। आपको ये तो मालूम ही है कि आपके कौन से स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। आप देख सकते हो कि दोपहर में 2 बजे आपका जो क्लास होता है, ये जो क्लास है ये पर्टिकुलरली क्या क्लास है, इसके अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है इंडिया का जीके। अब आप पूछेंगे कि मैम इस क्लास की ज़रूरत क्या है। देखिए होता क्या है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, रेलवे हो, आपका स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो, हर एक एग्जाम ऐसा है जहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे स्टेट का स्टैटिक पूछ ही लिया जाता है। वेदर इट्स पेंटिंग, आपसे डांस फॉर्म पूछ लिया जाएगा, आपसे फेस्टिवल्स पूछ लिया जाएगा। अगर यूपीएससी जो है ना, फ्लाइंग वाले हो, ऐसे ऐसे वाले, अगर यूपीएससी है तो वो आपको स्टेटमेंट में घुमा देगा, लेकिन कहानी वही होती है यार, कौन सी, कि आपको इंडिया का जीके आना चाहिए। तो इंडिया के जीके के लिए आपका क्लास जो है वो दोपहर में 2 बजे डेली बेसिस पे होता है, ओनली ऑन अनअकैडमी। चलो ये तो मैम हमको पता था, इसमें आपने क्या नया बता दिया, बिल्कुल सही। दूसरा आपका जो मैंडेटरी क्लास होता है ये रहता है सुबह 7 बजे। अब आप कहेंगे मैम पेपर तो अभी होना नहीं है, और पेपर जो है मैम ये भी मान के चलो कि जुलाई तक वो पेपर भी नहीं होने, कम से कम अगस्त तक तो पेपर नहीं होने हैं, तो फिर मैम क्या जरूरत है करंट अफेयर्स पढ़ने की? हाँ या ना? दिमाग में ये चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? अंश, आईएस और तालिबान वाला, भाई सुनो पहले तो, अभी इसराइल वाली जो कहानी चल रही है उसके बीच में आईएस वाली जो न्यूज है ना वो बेचारी कहीं दब गई है, तो इसको हम लोग कल सुबह के करंट अफेयर्स के क्लास में कवर कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए। देखिए होता क्या है ना कि जब भी आप यहाँ पे ये कहते हो ना कि करंट अफेयर्स जो है वो हम तब पढ़ेंगे जब हमारा पेपर आएगा, लेकिन आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि करंट अफेयर्स जो होता है आज के प्रेजेंट टाइम को अगर आप देखो तो नंबर ऑफ करंट अफेयर्स जो आपके पेपर में आते हैं वो सिर्फ उसी ईयर का नहीं होता, बल्कि पुराने ईयर का भी होता है। दैट मीन्स सपोजिंगली आपका पेपर 2022 में है तो करंट अफेयर्स तो 2021 का भी आएगा, तो कौन बुद्धू कहता है कि करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो डेली करंट अफेयर्स को जो बच्चे मिस कर रहे हैं प्लीज डोंट डू दैट। ये क्लास आपका सुबह होता है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज यूट्यूब चैनल पर, जो दूसरा वाला अपने लोगों का चैनल है वहां पे क्लास होता है डेली सुबह 7 बजे। तो क्लास में प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ, लेजीनेस की अब कोई जरूरत नहीं है। आइए जरा बात करते हैं सिलेबस। कितने लोगों ने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है? बताओ कितने लोगों ने अपना शेड्यूल बना के रखा है कि हाँ दिस इज माई शेड्यूल और मुझे इसी के हिसाब से चलना है, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारी टेबल के ऊपर लगा होता है क्या, शेड्यूल। बड़ा अच्छा सा लिख के लगाते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है। संदीप भैया देखे हो ना एस्पिरेंट में, देखा था उनके घर की दीवारें, मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ लगा ही हुआ था। बिल्कुल वैसे ही आप लोग सोचते हो कि हम भी कुछ ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रह जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। चीज़ों को दीवार पे चिपका देने से अगर चीज़ें आपके दिमाग में छप जाए तो यार मेरे को भी बता दो, हम भी ऐसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको करना क्या पड़ता है, आप जो भी अपना शेड्यूल बनाते हो आपको उसको पढ़ना भी पड़ता है। सिर्फ उसको एक बार लिख के चिपका देने से ऐसा नहीं है कि वो आपको एग्जामिनेशन टाइम पे याद आ जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिविजन। मैंने आपको हमेशा बताया है एक फॉर्मूला अपनी लाइफ में ध्यान रखिए, दैट इज R3। क्या है R3 का फॉर्मूला, देखें कौन बताता है। व्हाट्स माई ऑल टाइम मोटिवेशन? इट्स यू ओनली, इट्स यू ओनली। आप ही लोग हैं, आप ही लोग मेरे लिए ऑल टाइम मोटिवेशन है। आप लोग अगर नहीं आएंगे क्लास में तो मुझे भी लगेगा अरे यार चलो ठीक है छोड़ो आज क्लास नहीं लेंगे, तो ऐसा मेरे साथ भी होगा। बट व्हेन आई सी कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडीज, ठीक है भाई 2 बच्चे भी आएंगे तो भी पढ़ाना है, क्योंकि लेवल तो अपने लोगों का वही होना है, कौन सा यूपीएससी वाला, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ बताओ R3 व्हाट इज R? वाओ क्या बताया इन्होंने, R3 इज दिस। वाओ मतलब ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बनाने बैठे हुए हैं। ग्रेट। क्या होता है ये? सबसे पहला काम होता है चीज़ों को रीड करना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बार में अगर किसी चीज़ को लिख लिया है तो उसको हम लोग दोबारा से समय नहीं देते हैं, हम लोग उसको दोबारा से रीड नहीं करते।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने कोई भी अगर अपने नोट्स तैयार किए हैं तो पहले उसे रीड करना ज़रूरी होता है। सेकेंड क्या है, रिविजन। अगर आपने किसी भी चीज़ के नोट्स बनाए हैं तो उसको आपको हर वीकेंड पे रिवीजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो नॉर्मल है यार कि चीज़ें आपके दिमाग तक नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हो तो दैट इज़ मैंडेटरी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को रिविजन देना ही पड़ेगा, है ना। थैंक यू सो मच। आगे देखो, आखिरी वाला जो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जब आप यहाँ पे चीज़ों को रीड करोगे, रिविजन करोगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगी। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए आपको चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो यार एक फॉर्मूला हो गया कि हाँ हम इस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। आप दिमाग में क्या है, रिकॉल भी आप कर सकते हो, दिस इज अप टू यू। कुछ का क्या आ रहा है, मतलब रिसाइकिल ही करवा दो, तुम लोग दिमाग को रिसाइकिल करा सकते हो। 3 इडियट्स के थ्रू भी, हाँ यू कैन। देखो आपका मोटिवेशन आपके अंदर से आता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर के लिए कुछ बातें बता दूंगी, मैं अभी आपसे संदीप भैया के बारे में, अभी मैं आपसे अभिलाष के बारे में बात कर लूँ, आप मोटिवेटेड तो हो जाओगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सिचुएशन, फिर से वही लेजीनेस। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो एक मोटिवेशन है ना, दैट्स योर इंटरनल फीलिंग। जब तक आप मोटिवेटेड खुद से नहीं फील करोगे तब तक कोई भी आपको हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती खींच के आपके गोल की तरफ नहीं लेके जाएगा। दैट कैन बी ओनली डन बाय यू। ये सिर्फ आप हो जो कर सकते हो, समझ गए। तो देखो इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दो, है ना, या दूसरा तरीका होता है कि आप किसी भी एजुकेटर के साथ में जुड़ के अनअकैडमी के जो क्लासेस होते हैं उनको अटेंड करो। 2 तरीके होते हैं। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको R3 का फॉर्मूला यूज करना है, और अनअकैडमी के क्लासेस के लिए भी आपको R3 का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो फिर मैम डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है शेड्यूल। दिस इज द स्लाइट डिफरेंस। डिफरेंस इज व्हाट? शेड्यूल। होता क्या है ना, हम लोग अपना शेड्यूल बना के रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा सा शेड्यूल बना लेते हैं, लेकिन ये जो शेड्यूल हम बनाते हैं ना, हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि ये जो चीज़ें आप लोगों के साथ में आज के प्रेजेंट टाइम में हो रही हैं, या तो आप अपने शेड्यूल को प्रॉपरली खुद से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपने गोल को अचीव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। बाकी मेहनत तो एजुकेटर आपके साथ में करेगा ही करेगा, है ना। एग्जैक्टली आरती ने इतनी अच्छी बात बोली है ना कि अगर सपनों से प्यार हो जाए तो दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको पीछे ले जाएगी। बिल्कुल सही बात है। दिस इज अ डेफिनेट रूल ऑफ द लाइफ। ओके, चले फिर बात करें आखिरी। ऑलराइट, तो आखिरी जो मुझे आपको बात बतानी थी वो है ये, अनअकैडमी के साथ में जब आप जुड़ते हो ना तो सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है? सबसे अच्छी चीज है कि आपको एक शेड्यूल मिल जाता है कि हाँ भाई इस दिन पे हमको यही टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है, अब हम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे क्लास में तो जब आते हो तब तो बेटा जाने का तो सवाल ही नहीं है जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, है ना। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप अपना खुद का शेड्यूल बनाओ, उसे प्रॉपरली फॉलो करो एट एनी कॉस्ट, एट एनी सिचुएशन। वो आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा, कोई भी पर्सन वो चीज़ नहीं कर सकता आपकी जगह पर। सेकेंडली, अनअकैडमी का ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी सारे बच्चों ने बोला था मैम मैंने टाइम आउट के बारे में यूट्यूब से बोला तो उन्होंने कहा पीटे जाओगे। तो यहाँ पर क्या है ना कि आपके लिए जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ये 20 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा था। मैंने आपको पिछले 1 हफ्ते से यही चीज़ बताई थी, लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि मैम थोड़ा सा हमें और टाइम दे दीजिए। तो यहाँ पे अभी क्या किया है, इस बैच की शुरुआत जो है अब वो हम लोग 26 मई से करने जा रहे हैं। आप पूछोगे कि मैम ये जो बैच है इसका प्रॉफिट क्या है, वाई टू ज्वाइन दिस बैच? देखिए होता क्या है, हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोच रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ में प्लान बी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तरफ अगर हम एसएससी के बारे में सोच रहे हैं तो उसके पैरेलल में हम लोग रेलवे के बारे में सोचते हैं। अगर हम एनडीए और सीडीएस के बारे में सोच रहे हैं तो हम स्टेट पीएससी को साथ में लेके चलने के बारे में सोचते हैं। क्या ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, बताओ। हाँ देखो आ गया, सीजीएल आ गया, मेरे को पता था बेटा। मैंने बोला ना कि अभी मान के चलो अगस्त तक या मान लो जुलाई तक तो कोई भी पेपर नहीं होना है, जुलाई तक कोई भी पेपर नहीं होगा, बस ये मान के चलिए। तो देखो होता क्या है ना कि जब हम लोग यहाँ पे एक शेड्यूल के साथ में आते हैं तो अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस हो या फिर आपका पेड क्लासेस हो, इसमें ज्वाइन करने का प्रॉफिट क्या है? सबसे पहली चीज़ क्या है, जब आप इसको ज्वाइन करते हो आपको शेड्यूल मिल गया, साथ में आपको करीबन 200 एजुकेटर्स मिल गए। जिसका भी क्लास करने का मन हो किसी का भी क्लास करो, वेदर इट्स जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग,
किसी का भी क्लास करो। आप कहोगे कि मैम अगर हम एसएससी का बैच ज्वाइन करेंगे तो क्या हमारा सीडीएस क्रैक हो जाएगा या एनडीए क्रैक हो जाएगा? हर एजुकेटर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराता है, हर एजुकेटर, ठीक है, ईच एंड एवरी एजुकेटर, उसकी कोशिश यही होती है कि वो आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करे, राइट। तो यहाँ पर जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसमें आपको जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो मिलेगी, इसके साथ में आपको पीडीएफ मिलती है, लाइव टेस्ट मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अभी इन बैचेस को ज्वाइन करते हो, अगर आप एसएससी के बैच को अभी ज्वाइन करते हो तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 4 महीने का एक्सटेंशन अभी मिल रहा है और अभी ये ऑफर आपके लिए वैलिड है। अभी 1 साल की जो फी हो जाएगी दैट विल बी 6000। कैसे? आप कॉइन्स अप्लाई करोगे, आप कृति 10 कोड अप्लाई करोगे, दैट विल बी 10% ऑफ, और सेम चीज आपके 2 साल के पे भी रहेगा, वो जाके करीबन बनेगा 7200 रुपीज। अब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो घर पे बैठ के, तो आप ईएमआई के थ्रू भी तो जा सकते हो। यस एग्जैक्टली, आप ईएमआई के थ्रू भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये समझ लेना कि अगर आप इस बैचेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आप किसी भी लेवल की अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर दूसरे बैच के बारे में भी बात कर लें, यूपीएससी और स्टेट पीएससी। देखिए यूपीएससी और स्टेट पीएससी की भी बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका आज लास्ट डे है, क्योंकि ये जो 35% ऑफ आपको नजर आ रहा है ना, इसका आज लास्ट डे आपके पास में है। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन करवा देंगे। और अगर इसमें आप सिर्फ ऑप्शनल के साथ में जाना चाहते हो, गो विद ऑप्शनल। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू और प्रीलिम्स के लिए पढ़ना चाहते हो, गो विद दैट, दैट्स अप टू यू, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये जो टोटल कॉम्बो आपके सामने है, ये आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड जो आपका इंटरव्यू का सेक्शन होगा या फिर जो आपके टेस्ट का सेक्शन है, उन सभी चीजों को कवर करेगा। अगेन कोड क्या है? कृति। समझ गए यहाँ पे? मैं यूपीपीएससी वाले सेक्शन में नहीं, मैं उस सेक्शन में नहीं पढ़ाती हूँ, मैं सिर्फ 2 सेक्शंस में पढ़ाती हूँ, दैट इज यूपीएससी एंड एसएससी, ठीक है। हरे कृष्णा दास, अभी तुमको बताते हैं बेटा कि कौन सा एजुकेटर है। क्या गजब सवाल तुमने पूछा है, तुम्हारे सवाल का क्या कहें। अच्छा, एक सवाल और आया, उसको भी आंसर कर देते हैं, सीईटी के बारे में। देखो सीईटी जो है, गवर्नमेंट ने तो बोला था कि सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी इसके बारे में एज सच कोई भी इन्फो नहीं है कि वो मतलब सितंबर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। बट ये मान के चलो कि जब आपका अगला वाला पेपर होना है तो वो सीईटी के कॉन्सेप्ट पे ही होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। और जो भी आपके एग्जाम्स हैं, जितने भी एग्जाम्स आपके मई में शेड्यूल थे, एक भी पेपर आपका मई में नहीं होगा, ये बात तो बहुत पहले ही बोल दी गई है। बस अब आपको क्या करना है, जो आपके पास में अभी ये समय बचा हुआ है, ये जो टाइम आपको ये पेंडेमिक दे रहा है, इस टाइम का प्रॉपर यूज कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है अनअकैडमी के साथ में जुड़ के, ठीक है। चलिए, अच्छा, आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से कितने बजे? कल सुबह 7 बजे अब आपसे मुलाकात करेंगे। और हाँ, सब तो ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तो ठीक है, लेकिन कितना पढ़ा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑन संडेज। संडे को आपके टेस्ट होते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चले फिर। हाँ शशांक बताओ। बेटा पेपर हो गई नहीं, पेपर हो गई नहीं, बोला तो मैंने, मई में जितने भी पेपर हैं कोई भी पेपर नहीं होना है, बता दिया मैंने। नहीं, रेलवे की कैटेगरी में भी मैं नहीं पढ़ाती हूँ, ओनली 2 कैटेगरीज, एसएससी एंड यूपीएससी, ठीक है। चलो, अच्छा, मिलते हैं फिर आप लोगों से सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम, एंड आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की होगी, मतलब एक्चुअली काम की है ही। बस एक चीज जरूर से ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप अपना कोई शेड्यूल बना रहे हो, उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसमें कोई एजुकेटर आपका कुछ नहीं हेल्प कर सकता, दिस इज अप टू यू ओनली। ओके, चलो, अच्छा, तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, बी सेफ एंड स्टे एट होम।